हेलो बच्चों, मैं हूँ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 2025 जनवरी का जो सेशन है। यहाँ पे जब देखते हैं कि 22 तारीख को 22/1/2025 का शिफ्ट 1 का जेई का क्वेश्चन आंसर व सॉल्व पेपर हम सोल्यूशन में आ रहे इस समय। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है ना, आप टू प्रीवियस 2 वीडियो में हमने क्या किए थे ना 5 क्वेश्चन करके हम सॉल्व करे ताकि बच्चा बोर ना हो। लेकिन आज का जो ये वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक के 5 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक के बाद एक वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आप हम देखेंगे कि ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री वाला की तरफ से है कि जो कि आपको एक एक स्टेप का एक एक ऑप्शन का आपको एक्सप्लेनेशन करके बता रहे हैं इस वीडियो में कि इस क्वेश्चन का आंसर हाउ टू सॉल्व। समझ पा रहे? तो अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है, यही मौका है, आप जल्दी कीजिए। और मेरे जो है कि नहीं वेबसाइट है केमिस्ट्री वाला www.chemistrywaला.in में जाइए और क्या है ना इसमें लॉगिन कीजिए। बच्चे आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आया, कौन सी चैप्टर से आया, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे आप एक नहीं सबसे एक नहीं इसको कहते हैं कि पूर्ण स्टैंडर्ड बच्चा भी इसको समझ लेगा और आगे की जो है जो कंसेप्ट है उसको समझ आ जाएगा। तो इसीलिए जैसा कि कोई भी ऐसा कोई चैनल नहीं इस तरीके से आपको समझा दे, तो इसलिए इसको मिस मत कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है और एक ही ऑप्शन होता है जेई में, एडवांस नहीं कि मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलेगा। जेई और नीट में मोस्टली एक ही ऑप्शन वन ऑप्शन करेक्ट होती है। यहाँ पे पहला ए में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस टू ब्यूटेन इज ग्रेटर देन ट्रांसब्यूटेन। सेकंड ऑप्शन कहता है टू ब्यूटेन कैन हैव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। थर्ड पॉइंट कहता है डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस ब्यूटेन इज ग्रेटर देन ट्रांसब्यूटेन। फोर्थ पॉइंट कहता है इन ट्रांस आइसोमर आइडेंटिकल ग्रुप्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बच्चे ये जो टॉपिक है बेसिकली है कि नहीं, यहाँ पे देखते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन है जो क्लास 11 की है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से क्वेश्चन आया है। बच्चे देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसमें होती है, एल्कीन में होती है। और यहाँ पे कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस टू ब्यूटेन, यहाँ पे बच्चे देखो 5 ऑप्शन है वहां पे, लेकिन अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो वहां पे कितना है ना 5 प्रॉपर्टीज वहां पे देखती है। तो यहाँ पे बच्चे देखते हो सिस ब्यूट टू इन, लेकिन ब्यूट टू इन का मतलब है टोटल 4 कार्बन होगी और यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पर भी H है, यहाँ CH3 है। इसको हम कहते हैं सिस ब्यूट टू इन, क्योंकि 1 2 3 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो सिस ब्यूटेन। सिमिलरली बच्चे देखो ट्रांस को हम ड्रॉ करते हैं तो C डबल बॉन्ड C और जो सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्लियर। तो यहाँ पे H और यहाँ पे H, दिस इज द ट्रांस ब्यूटेन, क्लियर। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे, आपको ध्यान देना है क्योंकि कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है। अगर बच्चा पढ़ता है तो कर पाएगा। एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट सिस का ज्यादा नहीं है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। किसकी ज्यादा होती है? ट्रांस का इसलिए ज्यादा होते हैं बच्चे क्योंकि ट्रांस क्या करता है ना, इसका जो एक तरह की क्या है सिमेट्रिकली हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा क्रिस्टल लैटिस लाइक अरेंजमेंट होती है, तो अरेंजमेंट की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है। तो ये ऑप्शन बच्चे देखो कि यही गलत है। पहले हमें पकड़ में आ गया कि भाई सीस का जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होती है और ट्रांस का ज्यादा होता है, ये तो हमें ऑप्शन पता लग गया। बट हम बाकी ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं कि वो कहता है कि 2 ब्यूटेन कैन हैव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो सचमुच यहाँ पे 2 ही आइसोमर्स है, एक सिस एक ट्रांस है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है।
थर्ड ऑप्शन कहते हैं डाइपोल मोमेंट। हमेशा बच्चे देखो सीस का डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या करता है ना, ट्रांस से ज्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ तो सीस में यहाँ पे न्यू है कि नहीं, नॉट इक्वल टू 0 में कैंसिल नहीं होती है, बट यहाँ पे बच्चे देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो है कि नहीं, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाती है जो कि 0 हो जाता है। क्लियर। तो ये ऑप्शन भी डाइपोल मोमेंट ऑफ सीस ग्रेटर, ये भी सही है, और थर्ड भी सही है क्योंकि ट्रांस आइसोमर आइडेंटिकल ग्रुप्स है ना, अपोजिट। देखो आइडेंटिकल ग्रुप्स में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप इन अपोजिट डायरेक्शन है, ये ऑप्शन भी सही है कि नहीं। तो इसलिए बच्चा पढ़ा नहीं है तो क्वेश्चन कैसे करेगा, है कि नहीं। और वहां जाकर के बैठने से तो क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। गाड़ी को अगर गैरेज में ले जाए और मैकेनिक ना हो तो गाड़ी अपने आप को ठीक हो जाए, नहीं हो सकता है। तो उसके लिए अच्छे मैकेनिक की जरूरत होती है। क्या होता है, अच्छे मैकेनिक की जरूरत होता है। इसीलिए बच्चे आप जो है मेरा जो YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट 101 या केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जेना, या फिर मेरे वेबसाइट को देखिए www.chemistrywala.in में आप जाइए। ऐसा कि नहीं, इंडिया का जो बेस्ट केमिस्ट्री टीचर है आपके लिए क्या है, आपकी सेवा के लिए तैयार है। बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाएंगे, आप बोरिंग मत होइए, मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके बोल रहा हूँ। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है और बहुत ही ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो बच्चे देखो कि ऑर्गेनिक में आपको ये पता है कि ऑर्गेनिक एक चैप्टर से क्या होता है, कभी कभी कम ही क्वेश्चन आता है, बट जो चारों चैप्टर या 5 चैप्टर हाइड्रोकार्बन से लेकर के अमाइंस तक है, जितने भी चैप्टर है सबको क्लब करके, सबकी कंसेप्ट को अप्लाई करके कभी कभी क्वेश्चन डालता है। तो बच्चे जब ये क्लब करके डालते हैं तो इसलिए आपको सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है कम से कम हेलो एल्केन से लेकर के अमाइंस तक जितने भी रिएक्शंस है आपकी दिमाग में फीड होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर बच्चे देखो कि अमाइंस चैप्टर है जो कि क्लास 12 की ऑर्गेनिक है। तो अमाइंस चैप्टर से लेकिन क्वेश्चन पूछा है, बट इसके साथ कुछ और चैप्टर का भी लिंक है। तो क्योंकि मैंने पहले से कह देता हूं कि जब ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आप करो तो 5 चैप्टर की कंसेप्ट आपके दिमाग में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। लेट इट आई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है और यहाँ पे जो रिएजेंट डाला है, पहला है SnHCl है, दूसरा NaNO2HCl है, थर्ड में दिया Cu2Cl2HCl है और फोर्थ में दिया सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर है। तो ये चारों चीज को बच्चे यहाँ पे अप्लाई किया गया है, और जब चारों को अप्लाई किया गया आप हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। पहले स्टेप में बच्चे देखें, लेकिन फाइनली जो क्वेश्चन पुट अप करे कि जो ये बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसकी मॉलिक्यूलर वेट कितनी होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि पहला जो है नाइट्रो में, यहाँ नीचे देख रहा हूँ कि सॉल्व करूंगा क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए, 4 रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोबेंजीन है और इसको मैंने SnHCl के साथ ट्रीट किया। ये बच्चे देखो कि एनिलीन का प्रिपरेशन कहता है, पर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड यहाँ है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड जो SnHCl FeHCl डालने से होता है। तो यहाँ पे बच्चे देखो NO2 से क्या बनेगा ना, NH2 एनिलीन बन गया। ये क्या बन गया ना, एनिलीन। क्लियर। तो ये नाइट्रोबेंजीन है, सो नाइट्रोबेंजीन से हमारा बना एनिलीन। अब जाते हैं कि सेकंड स्टेप में NaNO2HCl डालूंगा, लेकिन NaNO2 और HCl डाला तो यहाँ पे डाइजोटाइजेशन होगी, लेकिन तो यहाँ पे एनिलीन की क्या होगी ना, डाइजोटाइजेशन होगी। क्या होगी ना, N2+ Cl- ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्लियर। अब इसको मैंने अगर Cu2Cl2 डाला तो यहाँ पे देखो सैंड में रिएक्शन होगी, जो कि पूरा का पूरा डाइजोनियम ग्रुप हटके क्लोरीन आ जाएगा, देगा क्लोरोबेंजीन। क्या देगा, क्लोरोबेंजीन, है ना, बाहेलोरीन या क्लोरोबेंजीन। अब इसके साथ एक कहानी और इसने जोड़ा है कि सोडियम और ड्राई ईथर डाला है। क्या डाला, Na
एंड डाइथर। जब सोडियम डाइथर डाला है बच्चे, देखो यहाँ ऊर्ज रिएक्शन होगी, नहीं सॉरी फिटिक, ऊर्ज और ऊर्ज फिटिक रिएक्शन होगी जो कि हैलोजन के लिए होती है। लेकिन ऊर्ज होता है अल्काइल हैलाइड के लिए, ऊर्ज फिटिक एक अल्काइल हैलाइड एक एराइल हैलाइड के लिए। और अगर फिटिक रिएक्शन है तो दोनों एराइल हैलाइड क्लॉग हो जाते हैं और डबल चीज बनता है कि बाइफिनाइल ग्रुप बनेगा, ऐसे बनेगा। ये क्या होगा? बाइफिनाइल। अब इसी का जो कंपाउंड है यही ये है, यही जो है देखो ये जब ये है तो इसका मॉलिक्यूलर मास पूछ रहे बच्चे। ज्यादातर यहीं पे गलती कर देते कि जो मॉलिक्यूलर मास है, तो यहाँ पे देखो कि एक एक हाइड्रोजन कम हो गया, एक बॉन्ड आ गया, तो दैट मींस बेंजीन में C6H6 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ कम है, यहाँ भी कम है, तो इसको मैं लिखूंगा कितना है ना, C6H5 का 2 हो जाएगा, डबल कर दिया यहाँ से, हैं? तो ये हो जाएगा C हो गया 12, H हो गया 10, तो 12 और इसका एटॉमिक मास हो गया 12, सो 12 into 12 plus 10, so 154 है। तो 154 कहाँ पे ना, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इज राइट, दैट मींस 154 है। बच्चा आप देखो कि कैसे इतनी सारे रिएक्शन को एक ही क्वेश्चन में डाला है, तो इसलिए जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको रिएक्शन याद नहीं है, आप क्या करोगे, धक्का खाओगे, है कि नहीं? और क्या कह सकता हूँ मैं, तो इसलिए जो रिएक्शन है, चाहे वो नेम रिएक्शन हो या प्रिपरेशन हो या केमिकल रिएक्शन हो, आपको अच्छे से याद रखना है। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो कि केमिस्ट्री वाला .in है कि नहीं, जो कोचिंग में ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए, आप जरूर वेबसाइट में जाइए, अपना क्वेरीज को भेजिए या फिर आप कॉल कीजिए 9811860970। सो इंडिया का जो बेस्ट केमिस्ट्री फैकल्टी है आपके लिए तैयार है और काफी एक्सपीरियंस टीचर हूं मैं, हमें पता है कि भाई नीट एचएससी या एडवांस। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन बच्चे जो पहली बार पढ़ते हैं तो डिफिकल्ट तो लगता है इनको, कि नहीं? बट क्वेश्चन इतना नहीं, और जो सही से पढ़ता है, कंसेप्ट क्लियर है, उसको आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ये बच्चे देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्लास 12 की कोऑर्डिनेशन चैप्टर किसे है, इसे कोऑर्डिनेशन चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो चैप्टर वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, वीबीटी का एप्लीकेशन किसका है ना, वीबीटी का है ना, वीबीटी का है और ऑक्सीडेशन स्टेट का। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे फॉर NiCl4 कॉम्प्लेक्स है चार्ज -2 है, व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल, मेटल के ऊपर यहाँ पे निकल का चार्ज कितना है, एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स या ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या है। उसके लिए 4 ऑप्शन हमें दिया जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है +2 टेट्राहेड्रल, सेकंड ऑप्शन +2 स्क्वायर प्लानर, थर्ड ऑप्शन +4 और टेट्राहेड्रल, फोर्थ ऑप्शन +4 स्क्वायर प्लानर। ऐसे 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है और इस चारों ऑप्शन में से बच्चों में देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। बच्चे देखो इस क्वेश्चन को जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं, उसको सिर्फ आधा 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितने सेकंड में? 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कैसे सॉल्व होगा? चार्ज यही दिख रहे भाई, Cl का चार्ज -1 है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ NiCl का होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस, तो x मान लिया, तो x + 4 इंटू क्लोरीन का होता है -1 इक्वल टू टोटल चार्ज -2, तो x हो गया -4, इधर गया +4 -2 इक्वल टू +2। तो चार्ज मुझे आ गया कि +2। बच्चे देखो यहाँ पे +2 किस में दिया है ना, इन दोनों में +2 दिया है, एक A ऑप्शन में और B ऑप्शन में, तो इन्हीं में से कोई एक होगा, लेकिन तो इसीलिए। और दूसरी बात यहाँ पे बच्चे देखना कि क्लोरीन जो है वीक लिगैंड होती है ना? और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होता है बच्चे ध्यान से देखो कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 ही ऑप्शन हमारे पास हाइब्रिडेशन की बचता है। एक होता है तुम्हारा टेट्राहेड्रल जो sp3 है और दूसरा होता है dsp2 है। 4 ऑप्शन है, जब सॉरी 2 ऑप्शन है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और दूसरी बात है कि ये तब होती है dsp2 जब लिगैंड स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग लिगैंड
जो पेयरिंग कराता है, और ये तब होता है जब वीक लिगेंड है जो पेयरिंग नहीं कराता है, आउटर डी मतलब सॉरी बाहर को तरफ यूज करता है। तो सिमिलरली क्लोरीन जब वीक लिगेंड है तो बच्चे देखो कोऑर्डिनेशन ऑफ फोर्थ sp हो जाएगा। तो ऑप्शन ये है, सीधा दिख रहा है कि भाई ये +2 टेट्राहेड्रल है, इसमें कोई ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। बच्चा अगर नहीं पढ़ता है, मैं आज भी कहता हूँ बच्चे इसको ध्यान से पढ़ो, लेकिन जी जान से लगा के पढ़ो, ताकि दिल से पढ़ो। ऐसा नहीं कि किसकी प्रेशर से आप पढ़ो, आप है ना पेरेंट्स की प्रेशर है ना टीचर का प्रेशर है, एक अपने अंदर से क्या करो ना एक एक्साइटमेंट को डेवलप करो कि मुझे ये क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। तो मुझे ये क्वेश्चन आना चाहिए, जो एक अंदर से एक इंस्पिरेशन, अंदर से एक एनकरेजमेंट आता है कि मुझसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाता है, तब भी आप बेहतर से बेहतर बनते चले जाओगे। एक बार दिमाग में आ जाए कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन को मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तब आपके अंदर जो है आग है वो जल उठेगा। लेकिन आपका आग लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये टेंडेंसी होना चाहिए, तब उसके सामने क्या है ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं हो सकता है। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा। अरे क्या होता है ना, पत्थर को रस्सी भी काट देता है, लेकिन नहीं पत्थर को रस्सी भी काट देता है। पत्थर मजबूत है, रस्सी काट देता है पत्थर को, है? उसी तरह अगर हाँ बार बार प्रैक्टिस करते हो तो ऐसा कोई चीज मुश्किल नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रूव कर दूं कैसे होता है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले मैं निकेल की एटॉमिक नंबर को लिखूंगा, दैट इज 28। हाउ मच? इट इज 28। कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी ना, आर्गन का 18, फिर 3d8 4s2, और ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा कितना आया ना +2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से हट जाएगा, तो Na+2 अगर मैं लिखता हूं तो ये जाएगा ओनली 3d8, और 3d8 का बच्चे देखो ठीक है ना, 3d8 4s और 4p, 3d 4s 4p। तो 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिया यहाँ, और s में तो होगा ही नहीं क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन हट गया, खाली हो गया। लेकिन ये वीक है तो यहाँ पे हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, पेयरिंग नहीं करा पाएगा ना, Cl वीक है, ठीक है, डू नॉट अंडरगो पेयरिंग, तो इसलिए यहां से यूज कर लेगा sp3 वीक लेगा, इसलिए sp3 मींस टेट्राहेड्रल। तो कितना आसान क्वेश्चन, मतलब बिना करे हुए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेंटर अच्छा चाहिए आपको, है ना। आपको क्या चाहिए? अच्छा गाइडेंस देने वाला चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, जो आपको एक ना आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। वो एक हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 है। और ये जो है बच्चे देखो क्वेश्चन क्या पूछता है ना, कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, 4 ऑप्शन दिया है। पहले में दिया फ्लोरीन, देन आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन ClFbRI, थर्ड में दिया FClBrI, BrFICl। तो बच्चे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये जो है बेसिक इतना आसान क्वेश्चन मैं सोच नहीं सकता हूं कि भाई जेई में 2019 और 2025 को देखा जाए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4-5 साल के अंदर मैं कहता हूं शिफ्ट 1 में और जनवरी सेशन में ऐसे क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन आए हैं तो सोच नहीं सकते। अगर इसमें भी बच्चा नहीं कर पाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 है। बच्चे देखो चैप्टर 3 और क्लास 11 है और पीरियडिक क्लासिफिकेशन की क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहली बात है कि जो लेफ्ट टू राइट को जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है और टॉप से लेके बॉटम तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो ये बच्चे देखो जितने भी स्पीशीज दिया हुआ है, एलिमेंट्स दिया हुआ है, सारे हैलोजेंस की है। तो हैलोजन में हम देखते हैं ग्रुप 17 के अंदर आता है,
है कि नहीं, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका होता है 4, इसका 3, इसका 2.8, इसका 2.6। सो डाउन जो है टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो ये सबसे पहले बच्चे देखो, इतना आसान क्वेश्चन, फ्लोरीन आएगा, सी ऑप्शन इज राइट, फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, क्या कर सकते। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस बारे में बता रखा हूँ जैसे कि जनवरी सेशन में ऊपर वाला ने छप्पड़ फाड़ के दिया बच्चों के लिए, अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो हम क्या करेंगे, हैं? सो यहाँ पे बच्चे देखते हैं कि ये भी पीरियडिक क्लासिफिकेशन है, 11th का है और चैप्टर 3 है, 11th है। आसान क्वेश्चन पूछे, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। मैं फिर से कहता हूँ, इतनी आसान क्वेश्चन इस पर डाला है और बच्चा अगर इसको नहीं कर पाते तो क्या करें। सो आइए हम देखते हैं कि दिया है कि which of the following has maximum size, मतलब बड़ा साइज है, और यहाँ पे दिया Al+3 Mg+2 F- बच्चे देखो, इन स्पीशीज को जब हम देखते हैं ये हमें समझ आ जाता है कि भाई ये चारों को चारों क्या है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब है कि जिनके पास सेम, आइसो मतलब सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 3 चला गया तो 10 है। Mg का 12 तो 2 चला गया 10 है। Fe का 9 है तो एक ऐड हो गया तो 10 है। Na का 11 से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10। तो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज व्हाट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बट यहां पे बच्चे द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दैट, है कि नहीं, व्हिच हैज बिगर साइज या मैक्सिमम साइज। अंडरस्टैंड? सो यहां पे बच्चे देखो, एक फार्मूला है जो कोई नहीं बताते केमिस्ट्री वाला है तो इसलिए बताना पड़ा, केमिस्ट्री का कीड़ा है भाई। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z/E रेशियो। क्लियर? और बच्चा सोचेगा भाई Z/E रेशियो क्या होती है? तो Z होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखता हूं कि अगर मैं Al+3 का एक नहीं Mg+2 है, F- है और Na+ है, तो Z कितना हो गया ना, जो एटॉमिक नंबर है 13, 12, 9, 11, और E कितना हो गया ना, सब में 10 है भाई, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक है। अब मैं यहाँ पे Z/E निकाल देता हूँ, तो 13/10 मतलब 1/3, 12/10 1.2, 9/10 0.9 और 11/10 1.1। तो ये सारे जो दिया है, और हमें देखने साइज उसकी बड़ा होगा जिसकी Z/E छोटा है। तो Z/E छोटा इसी का 0.9 है, तो 0.9 किसकी है, फ्लोरीन का है। तो आंसर हो गया फ्लोरीन। कितने आसान क्वेश्चन, बट कंसेप्ट में फिर से कहता हूं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपकी मेंटर अच्छा होना चाहिए, आपको जो टीचर है वो अच्छा होना चाहिए, तब आप इजीली कर पाते हो। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप लॉग इन कीजिए केमिस्ट्री वाला .in है या chemistry.101 है, यूट्यूब में जाइए, मेरे वेबसाइट में जाइए। लेकिन आपके लिए क्या है कि सुनहरा मौका है कि आपकी कैरियर, आपकी लक्ष्य के लिए, आपकी टारगेट के लिए, आपकी एम के लिए केमिस्ट्री वाला यहाँ है। समझ पाए? थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, 16 से लेके 20 तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, उससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो में मिलेगा। इसीलिए आप 5 क्वेश्चन को देखते रहिए और ध्यान से एनालिसिस करिए, हाउ टू सॉल्व